नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले यूपी के मथुरा की। गिरिराज महाराज की पावन भूमि पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। संत प्रेमानंद महाराज सोमवार सुबह गिरिराज प्रभु की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचे। लगभग सुबह 8 बजे से वृंदावन से छठिकारा मार्ग होते हुए राधा कुंड पहुंचे और वहीं से उन्होंने परिक्रमा की शुरुआत की। जैसे ही संत प्रेमानंद महाराज परिक्रमा के लिए आगे बढ़े, उनके पीछे सैकड़ों भक्तजन भी भक्ति भाव से शामिल होते चले आए। पूरा परिक्रमा मार्ग राधे राधे की गूंज और भजन कीर्तन से माहौल को आध्यात्मिक बना रहा था। तो मथुरा के छावनी रेलवे स्टेशन पर एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां पर एक महिला ऑटो में बैठकर कहीं जाने की जिद पर अड़ी थी और उसका प्रेमी बार बार ऑटो में बैठने के लिए मना करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन महिला बार बार इसे किसी न किसी बात पर फटकार रही थी, जिसे लेकर मौके पर एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। लेकिन जब एक युवक और अधेड़ महिला का शोर राहगीरों ने सुना और झगड़ा होते हुए देखा, तब तक महिला ऑटो से उतरकर बीच रोड पर चिल्लाने लगी। तो अमेठी जिले के गौरीगंज सपा कार्यालय में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर प्रभारी लीलावती कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए दिया गया समय बेहद कम है, जिसके कारण अब तक 40% फॉर्म ना तो बंट पाए हैं और ना ही भर पाए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता धान की कटाई, बुआई, शादी विवाह और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त है, जिससे सत्यापन काम समय पर नहीं हो पा रहा है। कुशवाहा ने आयोग से मांग की है कि एसआईआर फॉर्म भरने के लिए कम से कम 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए, नहीं तो लगभग 40% लोग वोटिंग अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो बदायूं में टैंकर से कुचलकर अधेड़ की मौत हो गई है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरैन कस्बे में गौरीशंकर इंटर कॉलेज के पास एक अधेड़ व्यक्ति की टैंकर से कुचलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बरेली जिले के आंवला कोतवाली क्षेत्र के मनौना निवासी अब्दुल वाहिद के रूप में हुई है। तो बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव उलैया के रहने वाले 60 वर्षीय महेंद्रपाल 15 नवंबर की शाम को अपनी रिश्तेदारी कस्बा बिलसी से दावत खाकर अपने बेटे के साथ लौट रहे थे। बिलसी थाना क्षेत्र के बदायूं बिलसी मार्ग पर वैन भट्टे के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बाप बेटे को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेटे की दर्दनाक मौत हो चुकी है, वहीं घायल युवक का इलाज जारी है। तो बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिरसा दवरई का गांव के रहने वाले भूपराम 27 नवंबर को समय करीब सुबह 9 बजे अपने खेत पर गेहूं बोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पड़ोस के रहने वाले एक युवक से उनकी कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि सारे ही युवक शिकार करने के लिए पहुंचे थे और इसी बात को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद हुआ था। तो वहीं बदायूं में 50-50 हजार के इनामिया गौवंशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गौकशी के उपकरण, अवैध शस्त्र को भी पुलिस ने इनसे बरामद किया है। दोनों बदमाश जिले बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वांछित चल रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। देर रात बदमाशों को जंगल में घेरा गया। दोनों बदमाश गौकशी की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों ही घायल हैं। घटना सहसवान थाना क्षेत्र के डीपी कॉलेज के पीछे खंदक के जंगल की है। तो वहीं उधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के फार्म हाउस पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अपने संबोधन में विजय बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सौरभ यहां कार्य करवा रहे हैं और जिससे क्षेत्रवासियों को इसका काफी लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ईश्वरी प्रसाद गंगवार और सुरेश गंगवार हैं। हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने पहुंचे। हमारा उद्देश्य 2027 विधानसभा चुनाव नहीं, हमारा उद्देश्य है वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना। सब एक साथ होंगे तो पार्टी मजबूत होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।